हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई2एम सक्सेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिटेल से स्टडी किए थे। तो आज हम लोग प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, इस पर हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं प्राइमरी कार्बन एटम क्या है। प्राइमरी कार्बन एटम क्या है? वैसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक दूसरे कार्बन एटम से लिंक हो और ना भी हो, उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम। एक कार्बन एटम लिंक टू वन और नो अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। तो डेफिनेशन लिखते हैं। एक कार्बन एटम लिंक टू वन और नो अदर कार्बन एटम, वन और no other carbon atom are called, उसको क्या कहेंगे बताइए? प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको 1 डिग्री सी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में आप समझिए, जैसे कि आपके पास ये स्ट्रक्चर दिया गया CH4 है, तो ये कार्बन एटम क्या दूसरे कार्बन एटम से लिंक है? नहीं है। तो क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3, CH2, CH3, ये कार्बन एटम एक दूसरे कार्बन एटम से लिंक है, तो ये क्या हो गया? ये कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम। अब ये कार्बन एटम क्या दूसरे कार्बन एटम से लिंक है ना? कितने? 2 से है, 1 से नहीं है। एक की बात होगा तभी ना प्राइमरी होगा। तो ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से लिंक है? 1। तो ये भी कार्बन एटम क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन एटम। अब सेकेंडरी कार्बन एटम देखते हैं क्या होता है। सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होगा? तो वैसा कार्बन एटम, ए कार्बन एटम लिंक टू 2 अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। जैसे लिखते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है? ए कार्बन एटम लिंक टू 2 अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। जैसे आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है? एक कार्बन एटम लिंक टू 2 अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि सेकेंडरी कार्बन एटम है क्या। सेकेंडरी कार्बन एटम है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल CH। अब इसमें पता करना है कौन सा सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो आप जानते हैं कि ये कार्बन एटम जो है, ये सिर्फ एक ही कार्बन एटम से लिंक है, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम हो गया। कौन सा हो गया? प्राइमरी कार्बन एटम। लेकिन इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से लिंक है? 2 अदर कार्बन एटम से लिंक है, एक इधर एक इधर। तो क्या हो गया? ये कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम हो गया। ये फिर प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक है, तो प्राइमरी कार्बन एटम। और एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3 है, तो इसमें बताना है कि सेकेंडरी कार्बन एटम कौन सा है। तो आप जानते हैं कि ये कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक है, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम हो गया। ये कार्बन एटम कितने कार्बन से लिंक है? आजू बाजू में देखना उसके, इधर एक एक इधर, तो क्या आ गया? ये सेकेंडरी कार्बन एटम। फिर ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से लिंक है? 2, एक इधर एक इधर, तो ये क्या आ गया? सेकेंडरी कार्बन एटम। नहीं, अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से लिंक है? एक है सिर्फ, तो क्या आ गया? ये प्राइमरी कार्बन एटम। हमें उम्मीद है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन एटम समझ में आ गया। अब हम लोग एक कार्बन एटम लिंक टू 3 अदर कार्बन एटम, कितने? 3 अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड टर्सरी कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम लिंक टू 3 अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड टर्सरी कार्बन एटम। वैसा कार्बन जो 3 अलग कार्बन से लिंक होगा, उसको क्या कहेंगे? टर्सरी कार्बन एटम। जैसे हमने अभी डिफिनेशन लिख रहा हूं, एक कार्बन एटम आर कॉल्ड टर्शियरी कार्बन एटम। यहां पे अंडरलाइन कर दीजिए, 3 अदर कार्बन एटम से लिंक होगा, उसको क्या कहेंगे? टर्शियरी कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल के रूप में समझते हैं, CH3, CH2, तो इसमें बताना है कि कौन सी कार्बन टर्शियरी कार्बन एटम है। तो कैसे पता करेंगे? तो मैंने अभी हम बताए थे कि ये कार्बन एटम जो है सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक हो रहा है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन सिर्फ इधर और इधर 2 कार्बन से लिंक हो रहा है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक हो रहा है, आजू बाजू में देखना है उसको, नहीं। जैसे ये इधर एक इधर एक इधर, 1 2 3,
3 अदर कार्बन आइटम से लिंक है, इसीलिए इस कार्बन को क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन आइटम कहेंगे। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम से लिंक है, एक इधर, सिर्फ एक ही है ना, इधर नहीं ना है, इसके आजू बाजू में एकदम देखना है, इधर इसके चिपका हुआ एक कार्बन लिंक है, तो क्या आ गया, प्राइमरी कार्बन आइटम। ये कार्बन क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो कैसे देखेंगे कि लिंकेज क्या है। जैसे ये कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम से लिंक है, एक कार्बन से, तो ये भी क्या आ गया, प्राइमरी कार्बन आइटम। तो टर्सरी कार्बन आइटम आपको समझ में आ गया। तो एक कार्बन आइटम लिंक टू 3 अदर कार्बन आइटम 1 2 3 आर कॉल्ड टर्सरी कार्बन आइटम। क्वाटरनरी कार्बन आइटम वैसा कार्बन आइटम जो 4 अदर कार्बन आइटम से लिंक हो, उसको क्या कहेंगे, क्वाटरनरी कार्बन आइटम। एक कार्बन आइटम लिंक टू 4 अदर कार्बन आइटम आर कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन आइटम। जैसे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक कार्बन आइटम क्वाटरनरी कार्बन आइटम कहेंगे, क्वाटरनरी कार्बन आइटम कहेंगे। फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए, फॉर एग्जांपल नाउ यू कैन राइट CH3 CH2 CH over here CH3 and over here CH3 and over here CH3. Then you should find which carbon is the primary, secondary, tertiary and quaternary. You can find very easily because you know which one is the primary, secondary, tertiary and quaternary. This is the first carbon. This carbon atom linked to one other carbon atom. That's why this carbon atom are called primary carbon atom. This is the primary carbon atom. Now coming to this carbon atom, and this carbon atom linked to 2 other carbon atom 1 and 1. That means this carbon atom is the secondary carbon atom. Now moving to this carbon atom. This carbon atom linked to how many carbon atom over here? 4 carbon atom. 1 2 3 4. That means this is the quaternary carbon atom. This is the quaternary carbon atom. That is 4 degrees C. Now coming to this group. This is the methyl group. This carbon atom linked to 1 carbon atom, 1 other carbon atom. That's why this is the primary carbon atom. Now this is the primary carbon atom because this carbon atom linked to only 1 carbon atom. And this one linked to only 1 carbon atom. That's why this is the primary carbon atom. And the quaternary carbon atom over here because this carbon atom linked to only 4 different carbon atom, 4 other carbon atom 1 2 3 4. That is the quaternary carbon atom. You know very well, primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom and quaternary carbon atom. Now coming to the प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्सरी हाइड्रोजन। सबसे पहले प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम लिखते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है? द हाइड्रोजन आइटम ऑन प्राइमरी कार्बन आइटम। वैसा हाइड्रोजन आइटम जो प्राइमरी कार्बन आइटम के पास होगा उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम। ये तो सिंपल भाषा है। द हाइड्रोजन आइटम present on primary carbon atom are called primary hydrogen atom. सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम आप बता सकते हैं, वैसा हाइड्रोजन आइटम जो सेकेंडरी कार्बन के पास प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम। द हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन आर कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम। सिंपल भाषा है। तो द हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन आइटम, वैसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन आइटम के पास हो उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम। अब टर्सरी हाइड्रोजन आइटम, तो वैसा हाइड्रोजन आइटम जो टर्सरी कार्बन आइटम के पास हो उसको क्या कहेंगे? टर्सरी हाइड्रोजन आइटम कहेंगे। टर्सरी हाइड्रोजन आइटम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी कार्बन आइटम और टर्सरी कार्बन आइटम, क्वाटरनरी कार्बन आइटम। उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं आपको डिटेल से इस तरह क्या एग्जांपल के रूप में CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 ये मैंने आपको दे दिया स्ट्रक्चर। अब इसमें पता करना है कि कौन से कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वाटरनरी है, कौन सा हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है, टर्सरी हाइड्रोजन है, कैसे बताएंगे? तो जैसे कि आपको मालूम है
कि ये कार्बन आइटम सिर्फ एक कार्बन आइटम से लिंक है, दूसरे एक कार्बन आइटम से लिंक है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन आइटम। प्राइमरी कार्बन आइटम पे जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम। तो यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम्स हो गया कितना? प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम्स हो गया। तो इसके पास देखिए ये कार्बन आइटम जो है कितने कार्बन आइटम से लिंक है? एक और एक, दो कार्बन आइटम से लिंक है। तो ये कार्बन आइटम क्या आ गया? सेकेंडरी कार्बन आइटम हो गया। नहीं, तो सेकेंडरी आइटम के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन कितने कार्बन आइटम से लिंक है? एक इधर, दो। इसका मतलब हो रहा है कि ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। जब सेकेंडरी कार्बन है तो उसके पास हाइड्रोजन होगा, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम इसके पास है। सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम्स है इसके पास। अब ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन आइटम से लिंक है? 1 2 3 3 अदर कार्बन आइटम से लिंक है, इसीलिए क्या कहेंगे? टर्सरी कार्बन आइटम। जब टर्सरी कार्बन आइटम है तो क्या इसके पास हाइड्रोजन होगा? तो है इसके पास हाइड्रोजन। यहाँ पे मिस हो गया एक हाइड्रोजन। जैसे एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि आप जानते हो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो इसके पास टर्सरी के पास हाइड्रोजन है, टर्सरी हाइड्रोजन है इसके पास। अब यहाँ पे आइए, ये कार्बन कितने कार्बन आइटम से लिंक है? एक और एक, 2 कार्बन आइटम से। इसका मतलब हुआ ये कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। जब सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम्स कहेंगे। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम है इसके पास। अब इस कार्बन पे आइए, ये कार्बन कितने कार्बन आइटम से लिंक है? एक कार्बन आइटम लिंक है, तो इसीलिए ये कार्बन आइटम क्या आ गया? प्राइमरी कार्बन आइटम। जब प्राइमरी कार्बन आइटम है तो उसके पास जो हाइड्रोजन होगा प्राइमरी कार्बन आइटम, उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम्स। तो इसके पास भी प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम्स है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन आइटम कितना है और प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम कितना है, सेकेंडरी कार्बन आइटम कितना है और सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम्स कितना है, टर्शियरी कार्बन आइटम्स कितना है और टर्शरी हाइड्रोजन आइटम्स कितना है। आप इजीली बता सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी कार्बन आइटम है, तो प्राइमरी कार्बन आइटम आप देखिए यहाँ भी ये कार्बन आइटम एक कार्बन से लिंक है, तो ये भी क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन आइटम। ये भी क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन आइटम। जब प्राइमरी कार्बन आइटम है तो उसके पास जो हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम। तो प्राइमरी कार्बन आइटम कितने? यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में एक, और ये सेकेंडरी है, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 प्राइमरी कार्बन आइटम है। कितने? 3। जब 3 प्राइमरी कार्बन आइटम है तो उसके पास कितना हाइड्रोजन होगा? देखिए एक प्राइमरी कार्बन आइटम के पास 3 हाइड्रोजन है, नहीं तो प्रत्येक प्राइमरी कार्बन आइटम के पास कितना हाइड्रोजन? 3 होगा। तो यहाँ 3 6 3 9, तो प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम्स कितना हो गया? 9। अब सेकेंडरी कार्बन आइटम देखिए कितना है? 1 2 3, तो 3 सेकेंडरी कार्बन आइटम है। और सेकेंडरी आइटम कार्बन आइटम पे जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम। तो हाइड्रोजन आइटम कितना है? 2 2 और 2 कितना हो गया? 2 2 4 और 4 2 6 हाइड्रोजन आइटम है सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम। अब टर्सरी कार्बन आइटम के पास कितना है? टर्सरी कार्बन आइटम सिर्फ एक ही है, एक, तो एक टर्सरी कार्बन आइटम है। जब टर्सरी कार्बन आइटम है तो क्या इसके पास हाइड्रोजन है? तो टर्सरी हाइड्रोजन आइटम कितना है? 1 है। यहाँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यह आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि प्राइमरी कार्बन आइटम सेकेंडरी कार्बन आइटम कौन सा है, क्या है, ये आपको पूरी तरह से मालूम रहेगा। किसी भी स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ। मान के चलिए आपके पास ये स्ट्रक्चर दिया गया है, CH3 डबल बॉन्ड CH2CH3। अब इसमें बताना है आपको कि किसके पास प्राइमरी कार्बन आइटम है, सेकेंडरी कार्बन आइटम है, और किसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम है। तो आप बता सकते हैं कि ये कार्बन आइटम सिर्फ एक कार्बन से लिंक है, तो इसीलिए क्या आ गया? ये प्राइमरी कार्बन आइटम हो गया। जब प्राइमरी कार्बन आइटम है तो इसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम होगा, तो प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम है इसके पास कितना? नहीं 3 हाइड्रोजन है,
अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन आइटम से लिंक है? 4 अदर कार्बन आइटम से लिंक है। तो इसका मतलब हुआ कि वैसा कार्बन आइटम जो 4 अदर कार्बन आइटम से लिंक होगा उसको क्या कहेंगे? क्वाटरनरी। तो ये क्वाटरनरी कार्बन आइटम हो गया। तो क्वाटरनरी कार्बन आइटम यहाँ पे है। फिर इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन, अच्छा क्वाटरनरी कार्बन आइटम के पास हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि क्वाटरनरी कार्बन आइटम तो होता है लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन आइटम सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक है, तो इसलिए प्राइमरी कार्बन आइटम। जब प्राइमरी कार्बन आइटम है तो प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम से भी होगा इसके पास नहीं। अब यहाँ इस तरह से देखिए, यहाँ भी प्राइमरी कार्बन आइटम, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन आइटम से लिंक है। जब प्राइमरी कार्बन आइटम है तो प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम इसके पास होगा। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन आइटम से लिंक है? 1 और 1 2। इसका मतलब क्या हो गया? ये सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? कम हो गया नहीं। 1 2 3 1, ये 4 बॉन्ड बन गया। तो यहाँ कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 1 है। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम है इसके पास, लेकिन कितना? सिर्फ 1 है। अब यहाँ देखिए, उसी तरह से यहाँ भी सिर्फ 2 कार्बन से लिंक है। इधर क्या आ गया? सेकेंडरी कार्बन। जब सेकेंडरी कार्बन है तो इसके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम्स है। यहाँ देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है? 1 2 3 कार्बन आइटम से लिंक है। ये क्या आ गया? टर्सरी कार्बन आइटम। जब टर्सरी कार्बन आइटम के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? टर्सरी हाइड्रोजन आइटम। तो टर्सरी हाइड्रोजन आइटम है यहाँ इसके पास। अब इसको देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन आइटम से लिंक है? सिर्फ 1। तो ये प्राइमरी कार्बन आइटम। तो प्राइमरी कार्बन आइटम है तो प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम भी होगा। तो प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम्स इसके पास भी है। अब यहाँ देखिए कि ये कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम से लिंक है? सिर्फ 1 और 1 2 कार्बन आइटम से लिंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन आइटम जो है क्या आ गया? सेकेंडरी कार्बन आइटम। जब सेकेंडरी कार्बन आइटम है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम भी होगा। अब उसके बाद ये वाला देखिए, इसमें क्या है? यहाँ देखिए, आपको सिर्फ ये 1 कार्बन आइटम से लिंक है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन आइटम। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम भी है। तो यहाँ से आप प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम इसके पास है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कितना प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितना सेकेंडरी हाइड्रोजन है, कितना प्राइमरी कार्बन आइटम है, कितना सेकेंडरी कार्बन आइटम है। तो आप बता सकते हैं। तो पहले एक साइड आप लिख लीजिए प्राइमरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी कार्बन आइटम, टर्सरी कार्बन आइटम, क्वाटरनरी कार्बन आइटम। एक साइड लिखिए प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम्स, सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम्स। इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ से आप बता सकते हैं टर्सरी हाइड्रोजन आइटम्स एंड क्वाटरनरी हाइड्रोजन आइटम्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ लिखें डज नॉट एग्जिस्ट। क्वाटरनरी हाइड्रोजन आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्राइमरी कार्बन आइटम कितना? 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन आइटम। जब प्राइमरी कार्बन आइटम 5 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कितना है? 5 है, तो 5 3 जा कितना? 15 हाइड्रोजन आइटम्स। अब सेकेंडरी कार्बन आइटम से देख लीजिए कितना? 1 2 3 सेकेंडरी कार्बन आइटम है। लेकिन सेकेंडरी कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन कितना है? 1 1 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2, कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन है। फिर टर्सरी कार्बन आइटम के पास देखिए कितना है? टर्सरी कार्बन आइटम कहाँ? सिर्फ 1 है, 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? टर्सरी कार्बन आइटम 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 हाइड्रोजन है। क्वाटरनरी कार्बन आइटम कितना है? 1 है। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई होप कि आपको जो हमने बताया अभी, प्राइमरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी कार्बन आइटम, टर्सरी कार्बन आइटम और क्वाटरनरी कार्बन आइटम, प्राइमरी हाइड्रोजन आइटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन आइटम, टर्सरी हाइड्रोजन आइटम, क्वाटरनरी हाइड्रोजन आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में ये वीडियो आता है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये नॉलेज मिल सके। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।